कैसे हो सभी। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। तो आज हम फिर एक नए कवि के साथ में आज हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण कवि जो कि अपने संत काव्य धारा की शुरुआत की। अपने संत काव्य धारा के प्रवर्तक तो कबीर जी हो गए और इन्होंने संत काव्य धारा की शुरुआत की। देखो, जो नींव रखने वाला जो संस्थापक होता है वो तो एक ही होता है और जो प्रवर्तक होता है वो अलग होता है। संस्थापक जिसने स्थापना की, जिसने नींव रखी, और प्रवर्तक जो उस चीज को आगे लेकर गया वो होता है प्रवर्तक। तो अपने संत काव्य धारा के प्रवर्तक कबीरदास जी हो गए और अपने जो संत काव्य धारा के जिसने संत काव्य धारा की शुरुआत की वो अपने नामदेव जी हो गए। तो आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल के भक्ति काल के संत काव्य धारा। संत काव्य धारा की शुरुआत करने वाले जिनने संत काव्य धारा की शुरुआत की, तो मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ। आज हम पढ़ेंगे नामदेव। सबसे पहले अपन इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म 1267 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा जिले में नरसीबेनी ग्राम में इनका जन्म हुआ। नरसीबेनी ग्राम में इनका जन्म हुआ। देखो, ये जाति से दर्जी थे। और इनकी जो रचना है ना, उसके अंदर सगुण और निर्गुण, भक्ति के सगुण और निर्गुण मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। सगुण और निर्गुण दोनों रूप मिलते हैं इनकी रचनाओं में। सगुण और निर्गुण दोनों रूप मिलते हैं। इन्होंने जो इनके सगुण पद हैं उनकी रचना ब्रजभाषा में की है और इनके जो निर्गुण पद हैं उनकी रचना खड़ी बोली या सदुकड़ी में की है। इनके जो सगुण पद हैं, सगुण पदों की रचना इन्होंने ब्रजभाषा में की है। और इनके जो निर्गुण पद हैं उनकी रचना खड़ी बोली में की है। तो इससे स्पष्ट होता है कि इनकी रचनाओं में जो भक्ति के दोनों रूप हैं वो मिलते हैं, खड़ी बोली या सदुकड़ी। सदुकड़ी मैंने आपको बता ही दिया। खड़ी बोली राजस्थानी और पंजाबी का जो मिश्रित रूप है उसे बोलते हैं सदुकड़ी। और अपने जो संत काव्य धारा में जितने भी संत हुए हैं सभी संतों की रचनाओं के अंदर मिश्रित भाषा का उपयोग किया गया है। और जो अपने संत काव्य धारा में जितने भी संत हुए उन्होंने ईश्वर से भी बड़ा गुरु को माना। गुरु से याद आया, अपन ने इनके गुरु के बारे में पढ़ा नहीं और इनके गुरु का नाम मैं आपको बता देती हूँ। इनके गुरु का नाम विठोबा खेचर भी मिलता है और कई जगह विठोबा खेचर भी मिलता है ना। इनके गुरु का नाम विठोबा खेचर। और कई विद्वानों ने इनके जो गुरु हैं वो संत ज्ञानेश्वर को भी माना। विद्वानों ने संत ज्ञानेश्वर को इनका गुरु माना। संत ज्ञानेश्वर को भी इनका गुरु माना। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जितने भी संत पढ़ाए सबके गुरु का नाम चाहे इनके माता पिता का नाम याद मत रखो आप लोग, चाहे इनका जन्म याद मत रखो, लेकिन इनके गुरु का नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो अपने भक्ति काल के अंदर जो संत काव्य धारा है या ज्ञानेश्वरी धारा है उसके अंदर जितने भी संत हुए हैं उन्होंने ईश्वर से भी बड़ा गुरु को माना है। इसीलिए अपने को इनका
जो गुरु हैं वो गुरु का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप चाहे इनका जन्म याद मत रखो, चाहे इनकी और चीज़ याद मत रखो जन्म परिचय से, लेकिन इनके गुरु का जो नाम है वो आपको याद रखना है, क्योंकि इनके गुरु का नाम ही एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि संत काव्यधारा के अंदर जो नारी है, नारी को मोक्ष की प्राप्ति में बाधा माना गया, और जो गुरु है, गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना गया। तो आगे पढ़ लेते हैं। तो इनकी रचनाओं में सगुण और निर्गुण दोनों रूप मिलते हैं, इसीलिए इन्होंने इनके जो सगुण पद है उसकी रचना ब्रजभाषा में की है, और इनके जो निर्गुण पद है उनकी रचना खड़ी बोली या शतुगड़ी में की गई है। और इन्होंने ना हिंदी और मराठी भाषा में भजन लिखे थे। इन लोगों ने हिंदी और मराठी भाषा में इन्होंने भजन लिखे थे, और इन्होंने भजनों के माध्यम से ही जो अपनी भक्ति है, भजनों के माध्यम से ही भक्ति का प्रचार प्रसार किया था संत ज्ञानेश्वर ने। भजनों के माध्यम से ही भक्ति का प्रचार प्रसार किया था, और इन्होंने हिंदी और मराठी भाषा में भजन लिखे थे, और भजनों के माध्यम से ही अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। मैंने आपको बताया कि ज्ञानेश्वरी धारा में या संत काव्य धारा में जितने भी संत हुए हैं, उन्होंने कविता या कहानी या इनकी रचना नहीं की है, बल्कि उन्होंने उपदेश के माध्यम से, भजनों के माध्यम से भक्ति का प्रचार प्रसार किया है, और समाज सुधार का कार्य किया है, न कि कविता या कहानी की रचना की है। तो इनका जन्म हो गया 1267 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा जिले में नरसीबेनी ग्राम में हुआ था। इनके जो गुरु हैं विठोबा खेचर है, और कुछ विद्वानों ने इनके गुरु संत ज्ञानेश्वर को भी माना है। और इन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों, इनकी जो रचना है, इनकी रचना में सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति के जो दोनों रूप मिलते हैं। और इनके जो सगुण पद है वो ब्रिज भाषा के अंदर है, और इनके जो निर्गुण पद है वो खड़ी बोली या शतुकड़ी के अंदर है। और शतुकड़ी मैंने आपको बता ही दिया, राजस्थानी प्लस पंजाबी या खड़ी बोली, इन तीनों का मिश्रित रूप अपने शतुकड़ी कहलाता है ना। तो आगे बताती हूँ मैं इनके बारे में। इन्होंने हिंदी और मराठी भाषा में भजन लिखे, और भजनों के माध्यम से ही भक्ति का प्रचार प्रसार किया। और इन्होंने मराठी भाषा में अभंगों की रचना की। अभंग क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। अभंग वो होते हैं जो मराठी भाषा में, जो मराठी शैली या भाषा लिख लो, मराठी शैली में जो गीत होते हैं, जो गीत जिनको गाया जाता है, जो गीत होते हैं, गीतों का जो संकलन है ना, गीतों का संकलन अभंग कहलाते हैं। इनकी जो ये लाइन है, ये लाइन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछ ली गई है। और नामदेव जी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये आपके मैं मोस्ट लगा रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा पूछ ली गई है कि मराठी भाषा में अभंगों की रचना किस संत ने की है या किस कवि ने की है। ये पता नहीं एग्जाम में कितनी बार पूछ लिया गया। तो ये जो लाइन है ये आपके बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा देना आप, मराठी भाषा में अभंगों की रचना किसने की। और इनके जो 60 पद है ना, इनके 60 पद मिलते हैं अपने जो गुरु ग्रंथ साहिबा मैंने आपको बताई थी। गुरु ग्रंथ साहिब ये अपने नानक जी की है, जो मैंने आपको पढ़ा दिए। गुरु नानक जी के गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 60 पदों का संकलन मिलता है। संत जो अपने गुरु ग्रंथ साहिब है, जो नानक जी की रचना है, उसके अंदर 60 पद इनके भी मिलते हैं। तो ये हो गए अपने नानक जी के, इनके बारे में, नामदेव जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें। और इनकी रचना तो कोई मिलती नहीं है, पर इनके जो 60 पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, ऐसा कहा गया। और इनके जो महत्वपूर्ण पंक्ति है या महत्वपूर्ण जो चीज़ है ये है, वो मैंने आपको बता दी है। तो एक बार मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए यही कि। तो
इनका जन्म 1267 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा जिले में नरसीबेनी ग्राम में हुआ था। ये जाति से दर्जी थे। इनके गुरु का नाम विठोबा खेचर था और इनकी रचना में सगुण और निर्गुण भक्ति के दोनों रूप मिलते हैं। इन्होंने सगुण जो इनके पद है उसकी रचना ब्रज भाषा में की है और इनके जो निर्गुण पद हैं उन पदों की रचना इन्होंने सदुकड़ी या खड़ी बोली में की है। और इन्होंने भजनों के माध्यम से भक्ति का प्रचार प्रसार किया है और इन्होंने भक्ति काल के अंदर जो संत काव्य धारा या ज्ञानेश्वरी धारा है उसका संत काव्य धारा या ज्ञानेश्वरी धारा है उसका संत काव्य धारा या ज्ञानेश्वरी धारा का शुरुआत की है और प्रवर्तक अपने कबीर जी हो गए। और इन्होंने मराठी भाषा में अभंगों की रचना की। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछ ली गई है। मराठी भाषा में अभंगों की रचना की। ये अभंग जो मराठी शैली के अंदर जो गीतों का संकलन होता है उसे अभंग कहा जाता है ना। और इन्होंने हिंदी में और मराठी में भजन लिखे थे और इनके जो 60 पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है और इनके गुरु का नाम विठोबा खेचर है और ये जाति से दर्जी थे। तो आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो आगे से आगे लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। धन्यवाद।